Hello to fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैचबैक के बारे में। और आपको पता ही है हैचबैक एक स्मॉल और क्यूट सी दिखने वाली कार्स होती हैं जिन्हें कहीं भी ले जा सकते हो आसानी के साथ और ना ज़्यादा पार्किंग की टेंशन होती है, इसलिए हैचबैक काफ़ी बिकती हैं इंडिया के अंदर। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसी भी कुछ हैचबैक रही हैं जिनको ज़्यादा पसंद नहीं करा गया इंडियन ऑडियंस की तरफ से या इंडियन कस्टमर्स की तरफ से, क्योंकि वो रही फ्लॉप। और आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 फ्लॉप हैचबैक के बारे में जानेंगे जो कि मेजर कार मेकर्स ने बनाए थे। और इसमें से आपको भी वैसे कुछ गाड़ियाँ पसंद होंगी क्योंकि इनमें से कुछ गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी भी थीं, लेकिन वो किसी न किसी कारण इंडिया में चल नहीं पाई। तो आज जानते हैं 10 फेल्ड हैचबैक फ्रॉम मेजर कार मेकर्स। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। मारुति सुजुकी ए स्टार। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे फेवरेट ब्रांड से यानी कि मारुति सुजुकी से। और इस लिस्ट में सबसे पहली गाड़ी है उनकी ए स्टार। ए स्टार को मारुति सुजुकी ने इंडिया के अंदर नवंबर 2008 में लॉन्च करा था और इसको पावर मिलती थी इनके न्यूली इंट्रोड्यूस के सीरीज इंजन से। और मारुति सुजुकी की ए स्टार मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बेस्ट टर्निंग रेडियस वाली कार थी और श्योरली इसमें कुछ कंफर्टेबल फीचर्स थे जो सिटी पीपल के लिए काफ़ी फायदेमंद थी। और ये डिलीवर करती थी एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी और बेहतरीन पावर के साथ। इसका स्टाइल और एक्सटीरियर भी थोड़ा अच्छा सा ही था जो देखने में अच्छा लगता था। वैसे ए स्टार ने शुरुआत के दिनों में काफ़ी अच्छा करा था इंडियन मार्केट के अंदर और इस कार को एक्सपोर्ट भी करा जाता था इंडिया के मानेसर प्लांट से बाहर कंट्रीज में। और 2017 में मारुति सुजुकी ने 7171 यूनिट प्रोड्यूस करी थी मारुति सुजुकी ए स्टार की, लेकिन उनमें से 6500 यूनिट तो सिर्फ एक्सपोर्ट हो गई थी, यानी कुछ ही यूनिट्स इंडिया में सेल हो पाई थी। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि शुरुआत के दिनों में तो इसकी सेल अच्छी खासी हुई, लेकिन टाइम के साथ साथ ये फिर डाउन होती गई। और आपको एक अलग सी चीज़ और बता दूं कि निसान भी अपनी मारुति सुजुकी ए स्टार को यूरोप के अंदर रीबैच करके बेचता था पिक्सो नाम से, लेकिन बाद में निसान यूरोप ने भी उसको इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इसी कारण ए स्टार को डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि ना तो कोई लोकल डिमांड थी और ना ही एक्सपोर्ट डिमांड। तो मारुति सुजुकी ने कोई सेंस नहीं रखा कि इसको कंटिन्यू करें प्रोडक्शन में, इसलिए मारुति सुजुकी ए स्टार को डिसकंटिन्यू कर दिया 2014 के अंदर। नंबर 2, स्कोडा फाबिया। स्कोडा ने इंट्रोड्यूस करी अपनी फाबिया 2008 में इंडिया के अंदर और इस हैचबैक के आते ही इसने हैचबैक के स्टैंडर्ड्स को ही बढ़ा दिया इंडिया के अंदर, क्योंकि इसमें लग्जरी, फीचर्स, परफॉर्मेंस सब कुछ था जो आपको चाहिए था एक कार के अंदर। और ये एक ऐसी ओनली हैच थी जर्मन ऑटो कार मेकर की तरफ से और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी इसकी अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स की वजह से, यानी कि इसके पार्ट्स का मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। और ये कार प्योरली इंपोर्ट बेस्ड असेंबली पर तैयार होती थी और इसी वजह से इसकी ज़्यादा सेल नहीं हो पाई जब से ये लॉन्च हुई थी। तो इसकी सेल बढ़ाने के लिए स्कोडा ने डिसाइड करा कि इसके प्राइस को कट कर दिया जाए। फिर काफ़ी सारे प्राइस कट के बाद भी इसके ज़्यादा सेल नहीं हुई और स्कोडा ने इसका प्राइस इतना कट कर दिया कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज से पता चलता है कि स्कोडा ने एक कार पर 1.5 लाख का नुकसान उठाया। तो इसी वजह से उन्होंने इसको मार्केट से हटाने का ही सोचा। फिर 2012 और 2013 एक साल के अंदर फाबिया की सिर्फ 3343 यूनिट ही सेल हुई और जब तक ये डिसकंटिन्यू हुई उसके आखिरी महीने में सिर्फ इसकी 115 यूनिट सोल्ड हुई थी। और ये एक ऐसी इकलौती हैचबैक थी स्कोडा की तरफ से जो डिसकंटिन्यू हुई और फिर वापस कभी नहीं आई। और अभी तक हमारी इंडियन मार्केट में स्कोडा की तरफ से कोई हैचबैक कार नहीं है, लेकिन बहुत से लोग चाहते होंगे कि एक पावर पैक्ड हैच तो आनी चाहिए स्कोडा की तरफ से। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि स्कोडा भी कोई हैचबैक फिर से लॉन्च करे इंडियन मार्केट के अंदर। नंबर 3, हुंडई गेट्स। हुंडई गेट्स लॉन्च हुई थी 2002 के अंदर इंडिया में और ये एक अच्छी कार थी और काफ़ी पसंद भी आई थी इंडियन ऑडियंस को। और ये उस टाइम पर इंडिया में आई थी जब इसके मुकाबले में कोई और गाड़ियाँ नहीं होती थी, यानी इस सेगमेंट में कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी कंपटीशन में। और गेट्स के अंदर आपको 1.4 लीटर का DOHC पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 81.86 हॉर्स पावर और 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और हुंडई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस कार में सारे मॉडर्न फीचर्स देने की। तो इसके अंदर कुछ फीचर्स थे जैसे पावर स्टीयरिंग, रियर डिफोगर, रियर रीडिंग लैंप्स एंड पावर विंडोज और भी बहुत सारे फीचर्स। फिर उसके बाद i20 आ गई इंटरनेशनल मार्केट में 2008 के अंदर। इसी वजह से गेट्स को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलने लगी और हुंडई ने इसका प्लग निकाल दिया और हुंडई ने गेट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया 2007 के अंदर। नंबर 4, फोर्ड फ्यूजन।
फोर्ड ने अपनी फ्यूजन को लॉन्च करा था इंडिया के अंदर 2004 में, और ये भी एक लग्जरी हैचेस में से ही आती थी उस टाइम में, लेकिन ये ज़्यादा सेल नहीं हो पाई। और फ्यूजन भी एक ऐसा अनदर एग्जाम्पल है कि बहुत सारे ऑटोमेकर्स घबराते हैं कि वो एक्सपेंसिव हैचबैक ना प्रोड्यूस करें। फोर्ड ने अपनी गाड़ी को 4 मीटर छोटा कर दिया कि वो एक्साइज बेनिफिट उठा सके। फिर फोर्ड ने इसके बाद बहुत सारे प्राइस कट करे कि उससे उसकी कार की सेल बढ़ सके, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। फोर्ड फ्यूजन अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई इंडियन मार्केट के अंदर। शुरुआत के दिनों में फोर्ड ने सोचा कि उनके पास एक डीजल इंजन नहीं है, इसी वजह से इसकी काफ़ी लो सेल्स हो रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फोर्ड ने फिएस्टा डूराटॉक इंजन लॉन्च करा, लेकिन डीजल इंजन भी उनकी लो सेल्स को नहीं बचा पाया, उनकी लो सेल्स बरकरार रही। फिर इसी वजह से इतनी सारी नाकाम कोशिशों की वजह से फोर्ड ने अपनी फोर्ड फ्यूजन को डिसकंटिन्यू कर दिया 2006 के अंदर। नंबर 5, शेवरले सेल युवा। शेवरले सेल युवा लॉन्च हुई थी इंडिया में 2012 के अंदर, और इसका इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग प्राइस था 4.44 लाख। द प्राइस वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो सेल एंड सेल युवा दोनों गाड़ियों ने ही बहुत अच्छा करा शुरुआत के दिनों में, और शेवरले भी काफ़ी अच्छा करने लगी थी इंडियन मार्केट के अंदर। बट लेकिन जैसे ही वो 2016 के करीब आए तो उनको फिर से स्ट्रगल का सामना करने पड़ा। फिर उसी समय फिर शेवरले को डिसाइड करना पड़ा कि उन्हें सेल और सेल युवा को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। फिर 2016 की जनवरी के अंदर सेल युवा के सिर्फ 0 यूनिट बिचे, यानी 0, नील बटा सन्नाटा। दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर एवर रिपोर्टेड, और ये एक ऐसा फेलियर था जो कभी रिपोर्ट करा गया था। और इसी वजह से अमेरिकन ऑटोमेकर ने डिसाइड करा कि वो अपनी गाड़ियों को इंडियन मार्केट से हटा देंगे, और आज का टाइम है कि शेवरले इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन उन्होंने काफ़ी ग्रेट मास्टरपीस तैयार करे थे जिनको आज भी आप जानते होंगे, लाइक शेवरले टवेरा, शेवरले बीट, शेवरले सेल युवा और शेवरले क्रूज। और हो सकता था आगे भी बहुत सारे मास्टरपीस आते, लेकिन ये इंडिया में टिक नहीं पाए और इंडिया से चले गए। नंबर 6, रेनॉल्ट पल्स। रेनॉल्ट की पल्स लॉन्च हुई थी इंडिया में 2012 के अंदर, और ये कार जो रिसेंबल करती थी वो निसान माइक्रा से रिसेंबल करती थी, और इसने जो अपना सफ़र तय करा इंडिया के अंदर वो सिर्फ 2015 तक। और ये वैसे ऑफिशियली रीबैज वर्जन था निसान माइक्रा का, और रेनॉल्ट पल्स की डिमांड काफ़ी कम हो गई थी 2015 के दिनों में, और इसी वजह से रेनॉल्ट ने डिसाइड करा कि उसको टेम्परेली कॉल ऑफ कर देना चाहिए अपनी प्रोडक्शन लाइन से। तो इसी वजह से पल्स एंड स्काला जो थी वो प्रोड्यूस नहीं हुई 2015 में उनकी लो डिमांड की वजह से। और जो रेनॉल्ट स्काला थी वो अवेलेबल थी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो प्रोड्यूस करता था 99 हॉर्स पावर, और 1.5 लीटर K9 के डीजल इंजन के साथ जो प्रोड्यूस करता था 86 हॉर्स पावर। और फिर दोनों ही इंजन के साथ इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और एक CVT गियर बॉक्स मिलता था, और CVT ट्रांसमिशन सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलता था। और फिर जून 2017 में इन कार की सेल सिर्फ 0 यूनिट हुई, 0 यानी नील बटा सन्नाटा। और इसी वजह से रेनॉल्ट ने इस कार को अपनी इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू करने का इरादा कर दिया कंप्लीटली। नंबर 7, महिंद्रा वेरिटो वाइब। महिंद्रा वेरिटो वाइब जो कि एक लगती थी एक हैचबैक की तरह ही, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि ये एक सब 4 मीटर सलून थी। लेकिन आपको ही पता है कि इसका लुक जो था, उसका जो बूट था वो इसकी रियर विंड स्क्रीन के नीचे ही होता था, जिसकी वजह से ये गाड़ी पूरी हैचबैक जैसी लगती थी। और ये लॉन्च हुई थी इंडिया में 2013 में, और इस कार के अंदर आपको एक डीजल इंजन मिलता था, क्योंकि अगर पेट्रोल मोटर वो यूज़ करते इसके अंदर तो महिंद्रा अपनी टैक्स बेनिफिट्स नहीं उठा पाता, और इसी वजह से इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो कि सेम महिंद्रा वेरिटो में यूज़ होता था, यानी कि इसका सेडान वर्जन में। और ये इंजन प्रोड्यूस करता था 64 bhp की पावर, और वैसे ये काफ़ी अच्छी कार थी अगर इसे माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसका क्लेम माइलेज था 21 किलोमीटर पर लीटर का, और हम नहीं जानते कि इसमें साथ क्या गलत हुआ क्योंकि इसकी सेल काफ़ी कम हो गई अचानक से, और फिर महिंद्रा ने भी डिसाइड करा कि इसको आगे नहीं लेके जा सकते। फिर इनकमिंग BS6 नॉर्म्स की वजह से महिंद्रा को अपनी और दूसरी गाड़ियाँ भी डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, जैसे कि नुवो स्पोर्ट और जाइलो। नंबर 8, टाटा बोल्ट। टाटा बोल्ट को शोकेस करा गया था ऑटो एक्सपो 2014 के अंदर, और इस इंडियन ऑटोमेकर ने इंट्रोड्यूस करी थी जेस्ट, यानी कि इसका ही सेडान वर्जन, और बोल्ट जो कि एक हैचबैक है, यानी कि ये दोनों भाई बहन थे, यानी सेडान और हैच। और इस कार को इंडियन मार्केट में 2015 में लॉन्च करा गया। जो बोल्ट हैचबैक थी टाटा की वो एक नेक्स्ट इम्पैक्ट के लिए यानी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार की गई थी। जैसे कि अभी फिलहाल इम्पैक्ट 2.0 चल रहा है, उसी तरह इंडिका के बाद ये आया था नेक्स्ट हॉरिजॉन अम्ब्रेला, जिनको टाटा ने न्यू एज कार्स और मॉडर्न डे फीचर्स और स्टाइल के साथ लॉन्च करना शुरू करा था अपनी ओल्ड स्कूल स्टाइल के अलावा।
उन्होंने यहाँ से अपनी एडवांसमेंट करी थी, थोड़े डिज़ाइन और स्टाइलिंग एलिमेंट्स को देखकर और थोड़े इंजन को भी देखकर। सो इसके बाद तो अब आपको पता ही है कि टाटा कहाँ पर पहुँच गया है। जब से इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन फिलॉसफी आई है और ये ओमेगा आर्किटेक्चर चल रहा है, तो आपको पता है कि टियागो से लेके टाटा ग्रेविटास तक कि अब इंडिया में टाटा का कितना नाम हो चुका है। और हम अगर इस हैचबैक की बात करें जिसकी हम कर रहे हैं, यानी टाटा बोल्ट की, जो कि एक फेल्ड हैचबैक रही है टाटा की, तो बहुत से लोग कहते थे कि ये रिजेंबल करती है टाटा इंडिका से, और टाटा मोटर्स ने क्लेम करा कि ये एक डिफरेंट ब्रीड है, यानी एक डिफरेंट तरह की कार है। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज MPFI इंजन मिलता था जो जनरेट करता था 90 PS की पावर, और इसमें डीजल इंजन में मिलता था फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन। तो ये कार वैसे 5 साल तक रही इंडियन मार्केट में और इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया अप्रैल 2019 में। शेवरले बीट, ये अमेरिकन ऑटोमेकर की एक ऐसी कार थी जिसने डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए थे। एक एंट्री लेवल हैचबैक में इतना अच्छा डिज़ाइन देने की कोशिश की गई थी। शेवरले बीट एक परफेक्ट एग्जांपल था यंगस्टर्स के लिए जो कि एक हैचबैक चाहते थे, और क्यों हो भी ना, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो था वो ट्रांसफॉर्मर मूवी में भी आया है। और ये कार शेवरले ने डेफिनेटली टारगेट करने के लिए बनाई गई थी यंगर जनरेशन को, और इसके स्पोर्टी लुक और ओवरऑल स्टांस की वजह से। इसका इंटीरियर भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक था, और ये गाड़ी उस टाइम जब लॉन्च हुई थी तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपनी हैचबैक जो कि इस समय थी उनसे एक क्लास ऊपर थी। तो शेवरले की बीट लॉन्च हुई थी 2010 में, और इसकी सेल बिकती रही 2017 के अंदर। बल्कि ये इस कार को हम एक फेल्ड कार नहीं कह सकते, और आप बताएं कि ये फेल्ड कार थी क्या नहीं, और क्योंकि इसका एंड जब भी हुआ जब कंपनी का एंड हो गया इंडियन मार्केट से। शेवरले बीट के अंदर आपको 4 सिलेंडर 16 वाल्व 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 80.5 PS की पावर, और फिर बाद में शेवरले के अंदर डीजल इंजन भी आया। वैसे मैंने इस कार के ऊपर एक डिटेल अलग से वीडियो बना रखी है ऑल यू नीड टू नो अबाउट शेवरले बीट में, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको राइट हैंड साइड बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वैसे अगर कहा जाए तो शेवरले की ये एक लास्ट कार ही थी जो कि इंडिया में बिकी थी, क्योंकि उसके बाद से तो ये शेवरले इंडिया से चल ही गई। नंबर 10 डाइवो मैटिस। चलो थोड़ी देर के लिए हम 90s में चलते हैं। हाँ जी, दिस वन वॉज द लॉन्च इन 1998। हाँ जी, ये वो कार है जो लॉन्च हुई थी 1998 में डेवू की तरफ से, और डेवू इससे पहले काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका था इंडियन मार्केट के अंदर। तो उन्होंने सोचा अपनी कोई हैचबैक लॉन्च करने का, तो उन्होंने लॉन्च करी मैटिस, और मैटिस ही एक ऐसी इकलौती हैचबैक थी जो डेवू ऑफर करता था इंडिया के अंदर। इसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी इसके छोटे से इंजन के साथ, यानी 800 सीसी के इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करती थी 52 हॉर्स पावर और 71 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी थी, यानी कि ये 1 लीटर में 18.5 किलोमीटर तक जाने का दावा करती थी। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंफर्ट और कन्वीनियंस जैसे फीचर्स मिलते थे, और इसका केबिन स्पेस काफ़ी कंफर्ट था और कन्वीनियंट भी था, और इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया था जो उस टाइम पर बेहतरीन मानी जाती थी। शुरुआत के दिनों में इसकी अच्छी खासी सेल हुई, लेकिन ये बड़े जाइंट्स यानी कि मारुति 800 और हुंडई सेंट्रो के आने के बाद इसका कुछ पत्ता सा ही कट गया इंडियन मार्केट में, और इसकी पुअर सर्विस यानी आफ्टर सेल सर्विस की वजह से डाइवो को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे लेना। फिर इसी वजह से इस हैच को डिसकंटिन्यू कर दिया 2000 में इसकी लो सेल की वजह से। फिर बाद में जनरल मोटर्स ने डाइवो को खरीद लिया और उसने मैटिस को रीलॉन्च करा शेवरले स्पार्क के नाम से। और अगर आपको इसकी हिस्ट्री जाननी है अलग से तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है डाइवो मैटिस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही थी 10 फेल्ड हैचबैक जो कि बड़े बड़े ऑटोमेकर्स ने बनाई थी पर इंडिया में टिक नहीं पाई, या फिर इंडियन कस्टमर्स ने उनको पसंद नहीं करा। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कोई कार पसंद थी या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।